बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा। मोटा होने की कई एक वजूहात हो सकती हैं, उनमें से स्ट्रेस भी हो सकता है। तो स्ट्रेस से भी कई लोग मोटे हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को अहमियत दो। हम किसी दूसरे को या दूसरे की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमें दूसरों पर कंट्रोल नहीं होता, मगर हमें अपने आप पर तो पूरा कंट्रोल होना चाहिए और होता भी है। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, तो अपने बॉडी शेप को भी हम तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी अहमियत देना सीखिए। स्ट्रॉन्गली अपनी ज़ात के साथ प्रॉमिस करें कि मुझे स्मार्ट होना है, अपने वज़न को कम करना है। तो स्मार्ट होने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, मुंह को ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम वक्त बेवक्त खाना खाते रहते हैं, लेकिन समझते हमने तो कुछ खाया ही नहीं है। ऐसे बस 2 रोटियां नहीं खाई, लेकिन 2 गिलास सिर्फ हमने तो पेप्सी या कोक पी थी, और उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो हम इंटेक कर लेते हैं और हमें उसकी ख़बर तक भी नहीं होती। खाना वक्त पर खाएं, नाश्ता वक्त पर करें, देर ना करें। सुबह 8 बजे से पहले पहले आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। शाम का खाना सूरज गुरूब होने के फ़ौरी बाद खा लें, या फिर मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद खा लें। सूरज की शुआएं हमारे खाने को हज़म होने में भी मदद देती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने परिंदे देखे होंगे कि जो मोटे होंगे, अपने साइज़ से ज़्यादा होंगे? कोई, मेरा ख्याल, एक भी नहीं देखा होगा। लेकिन कोई परिंदा शाम के बाद आपको चुगता हुआ भी नज़र नहीं आएगा। किसी शख्स को स्मार्ट देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कितना स्मार्ट है, लेकिन हम ये नहीं देखते उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत है। उसने कितनी एक्सरसाइज की होगी, कितना वॉक किया होगा, कितना उसने अपने आप को ये जंक फूड से बचाया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें हमें कंसीडर करना चाहिए कि हमें कौन कौन से काम करने और कौन कौन से छोड़ देने हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो, हर चीज़ मुमकिन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेडेंट्री लाइफस्टाइल से जान छुड़ानी होगी। हर वक्त बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। दूसरा, उसके अलावा पानी का इंटेक जो है वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कीजिए। कम से कम 8 से 10 गिलास जो है वो डेली पानी पीना चाहिए। पानी अगर आप गर्म, थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पीते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है ना आपके लिए। इसके अलावा अभी मैं आपको एक नुस्खा लिखवाती हूँ, वो आप लिखिए, बहुत अच्छा है, तो उसको आपने अमल करना है। नंबर 1, अनाब 5 दाने, मुनक्का 5 दाने, लौंग 5 दाने, दालचीनी 2 बड़े टुकड़े। इन सबको मोटा मोटा सा कूट लें और 2 कप पानी में हल्का सा उबाल लें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं उबालना, और रात भर रख दें। सुबह उठकर अच्छी तरह इनको हाथों से मलें और फिर उबालें। पानी जब तकरीबन 1.5 कप रह जाए तो छान कर इसमें बड़ा लीमू निचोड़ कर पी लें। ये आपकी समझो मेडिसिन तैयार हो गई है। ये कहवा दिन में 2 से 3 मरतबा आप सिप सिप लेते रहें तो मोटापा इंशाल्लाह गायब हो जाएगा। इससे आपके जो मसाइल हैं यूरिक एसिड के, वो भी ख़त्म होंगे, और जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म होगी। असाबी कमज़ोरी का भी ये बेहतरीन तरीक़ा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। इसको